Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the significance or importance of मार्केटिंग रिसर्च। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसके रिगार्डिंग हमने 4 पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च को डिस्कस किया था। इसी सीक्वेंस में हम आज के लेक्चर में बाकी की जो सिग्निफिकेंस रह गई हैं इसकी उनको डिस्कस करेंगे। तो इस सीक्वेंस में 5th जो सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग रिसर्च की, दैट इज इंप्रूविंग सेलिंग एक्टिविटीज। Marketing research is used to analyze and evaluate performance of a company within a market. Also, it studies effectiveness of a sales force and helps in identifying sales territories. Such information helps the companies in identifying areas of shortcoming in sales. It also examines alternative methods for distribution of goods. यानी कि हम मार्केटिंग रिसर्च का जो यूज करते हैं वो सेलिंग एक्टिविटीज को इंप्रूव करने में भी करते हैं। इसके बेसिस पर कंपनी डिफरेंट मार्केट्स में अपनी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एनालाइज कर सकती है और उसको इवेल्युएट कर सकती है। मार्केटिंग रिसर्च इन पर्टिकुलर मार्केट में रिसर्च करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट भी करता है और उसको एनालाइज भी करता है। इसके साथ साथ जो सेल्स फोर्स मार्केट में अपने सेलिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है उनकी सेलिंग इफेक्टिवनेस को भी प्रॉपर्ली स्टडी करता है। इसके बेसिस पर जो सेल्स टेरिटरीज हैं उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है जिन सेल्स टेरिटरीज में ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में वर्कआउट कर सकती है। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के यूज से कंपनी उन पर्टिकुलर एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकती है जहां लगातार सेल कम हो रही है और क्यों कम हो रही है उसके रीजंस को भी पता किया जा सकता है और इनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करके जो सेल्स में कमी हो रही है या डिक्रीमेंट हो रहा है उसको इंप्रूव भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ मार्केटिंग रिसर्च गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को भी प्रॉपर्ली एग्जामिन करती है और इनको सजेस्ट भी करती है जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन कम से कम कॉस्ट में या अपनी कॉस्ट को कम करते हुए गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एंश्योर कर सकता है। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग एक्टिविटीज को इंप्रूव करने में मार्केटिंग रिसर्च एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज फॉर सेल फॉरकास्टिंग। जब मैं किसी भी प्रोडक्शन मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग टास्क के बारे में डिस्कस करूंगा तो वो यही करेगा कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उसको हम डिमांड एंटिसिपेट करते हुए मेंटेन करते हैं। तो इससे पहले डिमांड फॉरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है और उसके बेसिस पर डिमांड को प्रॉपर्ली एंटिसिपेट कर लिया जाता है और जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमें सेल्स के लिए एक साइंटिफिक फॉरकास्ट को फॉलो करना होता है और जो मार्केटिंग रिसर्च है वो इस सेल्स फॉरकास्ट में प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं इस मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे कि मार्केट सर्वे मेथड्स हैं, सेल्स फोर्स एस्टिमेट मेथड है, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है, डेल्फी टेक्निक है। इस तरह से इन सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए सेल्स फॉरकास्ट की जाती है बाय द मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट और उसके बेसिस पर फ्यूचर में कितनी सेल्स रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स की उसको प्रॉपर्ली एस्टिमेट कर लिया जाता है और इस पर्टिकुलर सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली आप क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री के ऑप्टिमम लेवल को डिसाइड कर सकते हो। क्लियर? तो इसके हेल्प से आप सेल्स कोटा को फिक्स कर सकते हो, अपने डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग प्लान्स को भी डेवलप कर सकते हो। ये भी एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं मार्केटिंग रिसर्च की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी टू रेविटलाइज ब्रांड्स को रेविटलाइज करना है, उसको अगर री एनर्जाइज करना है उसको अगर, तो इसमें आप मार्केटिंग रिसर्च को यूज कर सकते हो। मार्केटिंग रिसर्च इज यूज टू स्टडी एंड फाइंड आउट द एग्जिस्टिंग ब्रांड पोजिशन। It finds out the recall value of brands. It explores the possibilities
of brand extension or prospects of changing existing brand name. The main purpose of marketing is to create brand loyalty. Marketing research helps in developing techniques to popularize and retain brand loyalty. सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो मार्केटिंग रिसर्च है, जब आप इसके बेसिस पर मार्केट में इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हो तो ये स्टडी करके ये बता सकती है कि ब्रांड की एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है ब्रांड की। उस ब्रांड की करंट सिचुएशन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट के बेसिस पर पता की जा सकती है। ब्रांड की रिकॉल वैल्यू क्या है ये भी आप पता कर सकते हो। इसके साथ साथ ब्रांड को अगर एक्सटेंड करना हो या फिर एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को चेंज करना हो तो उसके लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट कर सकती है, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट के बेसिस पर अवेलेबल कराई जाती है। मेन पर्पस क्या है मार्केटिंग का, जब हम मार्केटिंग के मेन पर्पस की बात करते हैं तो उसका पर्पस होता है ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करना। जितनी ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी स्ट्रांग होगी उतना ही कस्टमर बेस इंक्रीज होगा और कस्टमर्स उतने ही ज़्यादा लॉयल भी होंगे। इस पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को डेवलप करती है जिसके बेसिस पर जो ब्रांड लॉयल्टी है उसको पॉपुलराइज भी किया जा सकता है और उसको प्रॉपर्ली रिटेन भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका रहता है, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का और उसके द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन का। ओके, द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज टू फैसिलिटेट स्मूथ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी इंट्रोडक्शन को बहुत इजी कर देती है मार्केटिंग रिसर्च, बिकॉज मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स इन टेस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट्स इन 1 or 2 मार्केट्स ऑन अ स्मॉल स्केल। दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट कस्टमर रिस्पॉन्स टू न्यू प्रोडक्ट एंड डेवलप अ suitable marketing mix. It reveals the problems of the customers regarding new products and thus it controls the risk involved in introducing a new product. क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट के बेसिस पर आप क्या करते हो, सबसे पहले स्मॉल स्केल के बेसिस पर 1 या 2 मार्केट्स में नए प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो। 1 या 2 मार्केट्स आपने सेलेक्ट कर लिए स्मॉल स्केल के बेसिस पर और वहां आपने अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया अमंग द कस्टमर्स और फिर आप देखते हो कि कस्टमर्स का आपके नए प्रोडक्ट के रिलेशन में रिस्पॉन्स क्या है। जिस तरीके से रिस्पॉन्स आता है कस्टमर्स का या कंज्यूमर्स का उसके बेसिस पर आप सुटेबल मार्केटिंग मिक्स को डेवलप कर सकते हो। लेकिन इस रिस्पॉन्स को कौन प्रोवाइड करेगा, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा आपको ये रिस्पॉन्स। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नए प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है कंज्यूमर्स को, उसको भी प्रॉपर्ली फाइंड आउट कर सकता है, उसको भी रिवील कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम सामने आती हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले दूर किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंजेस भी किए जा सकते हैं और चेंज प्रोडक्ट को मार्केट में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके इंट्रोडक्शन के रिस्क को प्रॉपर्ली कंट्रोल करने का काम करता है मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी डिटरमाइन एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स। एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स को डिटरमाइन करना हो, अगर कोई बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो लगातार गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग पॉसिबिलिटीज को सर्च करने का काम मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट करता है। क्या करता है इसमें ये ना, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज हेल्प्ड इन ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। दिस हैज हेल्प्ड इन बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स इन कंडक्टिंग मार्केट सर्वे फॉर एक्सपोर्ट। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन मार्केटिंग एनवायरमेंट प्रिवेलिंग इन अ कंट्री. By collecting data on consumer from different countries, it indicate export potentials. क्योंकि है क्या, जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट की वजह से
ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन कंप्लीटली फोकस किए जाते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेडिंग को एक साथ फोकस किया जा सकता है, केवल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरनेशनल मार्केट की ग्रोथ है वो लगातार बूस्टअप हो रही है। जब इंटरनेशनल मार्केट की ग्रोथ बूस्टअप हो रही है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही हैं। इसके लिए जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक मार्केट सर्वे करती है, जिसके बेसिस पर एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट प्रिवेल्ड होता है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा या मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर, और फिर डिफरेंट कंट्रीज में कंज्यूमर्स पर डेटा को कलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स को इंडिकेट किया जाता है। और इसके बेसिस पर कंपनी क्या कर सकती है, एक्सपोर्ट के बेसिस पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट role of marketing research in determining export potentials for any of the business. And the last significance is managerial decision making. Marketing research plays a vital role in the decision making processes by supplying relevant, up to date and accurate data to the decision makers. Managers need up to date information to assess customer needs and wants, market situation, technological change एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। और ये सारी इंफॉर्मेशन कौन अवेलेबल कराता है, मार्केटिंग रिसर्च, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च कॉन्टिन्यूस वे में रिसर्च की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है और इसके बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इन्हें सप्लाई करता है टू द मैनेजर्स या टू द डिसीजन मेकर्स। अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है, और इस एक्यूरेट डेटा को और अप टू डेट इंफॉर्मेशन को सप्लाई किया जाता है बाय द मार्केटिंग रिसर्च टू द डिसीजन मेकर्स, जो कि मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स डिसीजन मेकर का रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इस अप टू डेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये अपनी डिसीजन मेकिंग को एक्यूरेसी की तरफ ले जाते हैं। कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, मार्केट सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, या कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, या कंपटीशन की डिग्री चेंज हो रही है तो किस लेवल पर कंपटीशन चल रहा है, उसका नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है प्रोडक्ट के मार्केट के रिगार्डिंग, इन सब के बारे में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम डिसीजन मेकर्स को रिक्वायर्ड होती है। तो इसके रिगार्डिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट डेटा को अवेलेबल कराया जाता है बाय द मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट। इसके बेसिस पर किसी भी मार्केटिंग मैनेजर या किसी भी मैनेजर की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो उतनी ही एक्यूरेट होती चली जाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। थैंक यू।